Good morning, students. Again, I am going to start the same chapter, the first farmers and hunters. Today, I am going to explain the burials. Remains of human burials have been found at the some Mesolithic sites. Remains of human burials यानी मनुष्य के जो कुछ कब्र थे वो पाए गए मेसोलिथिक साइट से. The deads were buried along with the offerings such as the food and ornaments. डेड जो मनुष्य मर जाते थे उनके जो डेड बॉडी थे उसको वो लोग गाड़ते थे किसके साथ, उनके फूड और ऑर्नामेंट्स यानी वो भोजन के साथ, और उनके जो जेवरात होते थे जेवर उनके साथ वो उसको भी गाड़ दिया करते थे. नाउ द न्योलिथिक एज, द पीरियड फॉलोइंग द मेसोलिथिक एज इज कॉल्ड द न्योलिथिक एज. वो पीरियड जब मेसोलिथिक एज के बाद आया वो पीरियड कौन सा था, दैट इज़ द न्योलिथिक एज. As I told that the Neolithic age is also known as what? That is known as the New Stone Age. I told earlier ना, मैंने बताया था कि Neolithic age को क्या कहते हैं, New Stone Age भी कहा जाता है. Some areas in India where the Neolithic sites have been excavated are Kashmir, the northern Vindhyas, the middle Ganga Valley, and eastern, northeastern and southern India. कुछ जगह जहाँ से हम लोग को खुदाई से न्योलिथिक साइट्स मिले हैं वो है कश्मीर, उसके अलावा नॉर्थ विंध्यास एंड द मिडिल गंगा वैली. नॉर्थ विंध्यास में मिला, मिडिल गंगा वैलीज में मिली, ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न एंड सदर्न इंडिया में मिला. नाउ द फार्मिंग एंड हर्डिंग, फार्मिंग और हर्डिंग जो कहते थे यानी खेती करना और चरवाही करना, पशुओं को पाल के पाला जाता था चरवाहा. In the Neolithic age, man changed from the food gatherers to the food producer. Neolithic age में आते आते मनुष्य जो था क्या हो गया था, फूड गैदरर से चेंज होकर नाउ ही वाज अ फूड प्रोड्यूसर. अब वो फूड प्रोड्यूसर बन गया था, भोजन को उत्पादित करने लगा था, उत्पादन करता था. He learned to take care of the crops. He showed and also reared animals. वो क्या करता था, जानवर. He learned to take care of the crops. उसको ये समझ में आ गया था कि अपने क्रॉप्स का कैसे करके देख रेख करना है. इसके साथ ही साथ बीज लगाते हैं, और जब बीज लगाया जाता है बोया जाता है, और जब उसके साथ ही साथ वो रेयर्ड एनिमल यानी जानवरों को पालने भी उसको अच्छी तरह आ गया था. वी नो अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन बाय द न्योलिथिक फार्मर्स फ्रॉम प्लांट रिमेन्स सच एज द पॉलेंस एंड द शीड्स फाउंड इन द सॉइल डिपॉजिट्स ऑफ दैट पीरियड. हम लोगों के उनके क्रॉप्स के बारे में, उनके अनाज के बारे में न्योलिथिक फार्मर्स के किससे पता चलता है, उनके पॉलेंस से जो सीड्स मिले हैं, पॉलेंस और उनके सीड से मिलता है. पॉलन मतलब होता है जो फूल कर्णों का पराग जो होता है वो, और सीड मीन्स बीजा जो सॉइल में डिपॉजिट हो गई यानी ज़मीन के नीचे गड़ गए, उस जो हम लोग खुदाई में मिला. तो एग्जीबिशंस के समय हमको ये पता चल जाता है न्योलिथिक फार्मर्स कौन कौन से क्रॉप्स का उत्पादन करते थे. फॉर इंसिस्टेंस, archaeologists have been found remains of the wheat and lentils in the Chirand in Bihar and the horse gram at Teklakota in Karnataka. फॉर इंसिस्टेंस, इससे हमको आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो मिले हैं उसमें हमको गेहूँ मिला है, इसके अलावा दाल मिला है. कहाँ पर मिला है, चिरंद बिहार में, और हॉर्स ग्राम यानी कि चना का दाल हमें कहाँ पर मिला है, टेक्लाकोटा कर्नाटका में. द प्रेजेंस ऑफ द चारकोल इन द सॉइल एट सम प्लेसेस सजेस्ट दैट द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट बाय फायर. हमें कुछ जगहों पे चारकोल मिला है मिट्टी में, उससे ये पता चलता है कि वो लोग अपने जंगलों को कैसे सफाई करते थे, क्लियर करते थे आग लगाकर. ओवर द ईयर्स मैन लर्नड टू सेलेक्ट, प्रिजर्व एंड शो गुड क्वालिटी सीड्स. Thus domesticated plants becomes different from and better than the wild plants of the same times. समय बीतता गया और लोगों को ये पता चल गया कि उसको बीज को प्रिजर्व करके रखना है यानी कि संजो के रखना है गुड क्वालिटीज़ के बीज को, ताकि वो दोबारा उसको क्या कर सके, फार्मिंग के लिए यूज़ कर सके. इसके अलावा डोमेस्टिकेट करने लगे थे वो प्लांट्स को यानी पौधों को वो अब उपजाने लगे थे, और इसके साथ साथ उनको पता चल गया था कि बेटर क्वालिटीज़ प्लांट के लिए क्या करना है, उनको वाइल्ड प्लांट से यानी जंगली पौधे से बेटर क्वालिटी सीड्स अगर चाहिए तो उसके लिए उनको क्या करना है, बीज को जो बचा कर रखना है नेक्स्ट जो है कल्टीवेशन के लिए. थैंक यू.